परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा महाविदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र पर पड़ रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं। उस प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के दर्शन को, प्रभु की साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के बाद महापरपर्यूषण आपके भीतर दर्शन, ज्ञान, चरित्र की त्रिवेणी बही, आप खूब उसमें डुबकी लगाएं। नमिराज ऋषि राजा था, 6 महीने उसको दाह ज्वर हो गया। सब ने इलाज करवाए पर शांत नहीं हुआ। किसी ने, वैद्य ने कहा कि चंदन का लेप करो इसके ऊपर। सभी रानियां वो लेप करने लगी, पर वो रानियां की चूड़ियां घिसने लगी, उसको आवाज़ आने लगी। कितनी आवाज़ क्यों आ रही है? तो सभी रानियों ने सोचा कि पति को, देव को नींद नहीं आती। सब ने सारी चूड़ियां निकाल के एक सौभाग्य सूचक रखी, चूड़ी रखी, तो चंदन घिसा गया। चंदन घिसने के बाद उनको नींद आ गई। कहती अब कैसे मुझे नींद आ गई, पता लगा। तो फिर सोचा कि एक सुख तो एकांत में है, भीड़ में सुख है ही नहीं। उसने एकत्व भावना भाई, एकत्व भावना भाते भाते उसको नींद आ गई। एकत्व भावना क्या है? आप अकेला अवतरे मारे अकेला, यो कब हुआ जीव को साथी सगोना कोई। एकत्व भावना का चिंतन ऐसा किया, ऐसा किया, और वो रोग ठीक हो गया। वो मुनि बन गया, और मुनि बनने के बाद और वो देव ने परीक्षा ली उसकी। और जब मुनि बनने से पहले कि मिथिला में आग लग रही है राजन, तुम कैसे जा रहे हो? उसने कहा मिथिला तजमानिए न मैं दज्जई, मिथिला जल रही है, मैं नहीं जल रहा। मैं तो आत्मा में सुख हूँ। जो जल रहा है वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो जल नहीं रहा। इससे क्या हो गया? उसको बोध प्राप्त हो गया। और इसके पीछे एक कहानी है, नाम नमिराज ऋषि। कैसे नमी बना? युगबाहु और मणिरथ 2 भाई थे, दोनों राजा थे। युगबाहु की पत्नी बहुत सुंदर थी, उसका नाम था मदन रेखा। और मणिरथ उसका बड़ा भाई उसकी पत्नी से मोहित हो गया, उसको लेना चाहता था। छोटे भाई की पत्नी, बड़ा भाई मणिरथ, उसने बहुत हर तरह का प्रलोभन दिया। उसके पास सामान भेजना, हीरे जवाहरात देना, पर वो समझ गई थी कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, वो उसके बस में नहीं आई। तो मणिरथ, जब आदमी के भीतर वासना का ज्वार फूट जाता है, फिर वो देखता नहीं कौन भाई है, क्या है, मैं कैसे करने का फल पाऊंगा। तो मणिरथ ने सोचा युगबाहु को बाहर भेज देता हूँ युद्ध के लिए, मैं यहाँ रहूँगा। युगबाहु को बाहर भेज दिया। युगबाहु जीत के वापस आ गया, वो अलग महल में रहने लग गया। और मणिरथ ने सोचा कि अब मौका है कि भाई को मैं हत्या करके उसकी पत्नी से मैं भोग भोगूं, शादी करूं। अब जैसे ही मणिरथ ने सोचा, उस युगबाहु को मारने के लिए उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है। मणिरथ ऊपर चढ़ता है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा था। जैसे सीढ़ियों में आया, उसने अपने भाई की छाती में छुरा घोंप दिया और वो खून निकल गया। उधर से मदन रेखा को पता लगा, उसको पता लग गया दिमाग से कि इसकी शरारत है मणिरथ की। वो नीचे आई, सीढ़ियों में आई, अपने पति को गोद में रखा, गोद में रख करके खून का फवारा बह रहा है। और पति को बोध दिया कि देखो ये कर्म है, तुम्हारे कर्म आए, दोष मत देना, उसका कोई दोष नहीं, तुम्हारा कर्म है। उसको धर्म का बोध दिया मदन रेखा ने।
धर्म का बोध दिया और बोध देने के बाद स्वर्ग में गया और उधर से मणिरथ करने का फल बड़ा होता। घबरा गया कि मेरा पोल खुल जाएगा, मैंने भाई को मार दिया, सुबह सब राजपुरुष आ जाएंगे, मुझे पकड़ लेंगे। रात को निकल गया जंगल के अंदर, जंगल के निकला, एक भयंकर सांप उधर से आ रहा, डसा, मर के नरक में गया वो। मणिरथ नरक में गया, युगबाहु का जीव देवलोक में। अब मदन रेखा ने सोचा, वो गर्भवती थी, अब सोचा कि मुझे रहना ठीक नहीं है यहाँ, मैं कैसे रहूँगी। और उसने धर्म का शरणा लेके साधुओं के पास दीक्षा ले ली। गर्भवती थी, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद बच्चा हुआ। बच्चे को उसने एक वृक्ष के नीचे रख दिया। उधर से एक राजा आया, राजा ने बच्चे को देखा, बच्चा बड़ा सुन को, देखो कैसी चांस मिलता है, ये होनी बनाती है। जैसे कबीर का पता नहीं, वो जुलाहा आया, नदी के किनारे देखा, कबीर को देखा, उसका नाम रखा, कबीर कितना ऊंचा उठ गया। उसके माता पिता का पता नहीं, कौन माता कौन पिता क्या ना। और कबीर ने ऐसी ऐसी बातें लिखी, हार जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, हार जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब तन जलता देख के, भया कबीर उदास। कबीर शमशान में जाते हैं, शमशान में जाके लाश को देखते हैं कि हाड़ जले जो लकड़ी, ये हड्डी मजबूत, जिसको पाला लकड़ी की तरह जल रहे, केश जिसको मखमल लेके पाला, मक्खन मलाई खिलाया, ये घास की तरह जल रहे, हाड़ जली जो लाकड़ी, किस जले जो घास, शब्द तन जलता देख के कबीर उदास हो गया। ये शरीर लकड़ी की तरह जल गया, घास की तरह जल गया, शमशान में वैराग्य पैदा हो गया। तब कबीर ने ये दोहा लिखा, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब तन जलता देख के भया कबीर उदास। तो जब भी आपको वैराग्य ना आए, भगवान महावीर और बुद्ध लोगों को वैराग्य के लिए बुद्ध भगवान ले जाते थे। देखो वो सुंदरी अप्सरा जिसको हजारों युवक उसके पीछे जाते थे, आज उसकी लाश पर कोई कफन देने को तैयार नहीं है। देखो उसका रूप क्या था। ऐसे वैराग्य पैदा होता है शमशान में जाकर के। वही शमशान में सब माटी माटी में मिल जाती है, चाहे राजा की हो, रंग की हो, चोर की हो, सब की हो, तो शरीर के भीतर जो चेतना वो निकल जाती है, वो चेतना का मूल्य है। तो मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था समझे? मदन रेखा की बात चल गई थी। मदन रेखा साध्वी बन गई, गर्भवती थी, अब बच्चे को जन्म दिया। ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जीवन के अंदर, कैसे साध्वी ने रखा होगा। अब उधर से राजा आया, राजा ने बच्चे को देखा, बच्चा बड़ा सुंदर है, अपना लिया, अपना बन के उसको अपने घर रखा। वही नमिराज बना, वही नमिराज ऋषि बना, जिसको वो चंदन घिसती हैं, वो मदन रेखा का बेटा था। मदन रेखा साध्वी बनी। कैसे मदन रेखा का जीवन देखो, अंतिम समय पता लगा, गोद में उसका सिर पड़ा है, पता है उसको कि भाई ने हत्या की है, पर उसको कहा तुम द्वेष मत करना, तुम अंतिम समय सलेखना आलोचना कर लो कि ऐसे ही होना था, हो गया, तुम मैत्री भावना कर। उसने मैत्री भावना करी, वो देव बना। देव बन करके फिर मदन रेखा के पास सिर झुकाता है कि तुम मेरी गुरनी थी, तुमने मुझे शिक्षा की, रक्षा दी। ऐसी नारी मदन रेखा गर्भवती हो और उसमें ऐसी स्थिति हो, पति चला गया हो, फिर साध्वी बन गई हो, कितना संकट आता है कि धर्म रक्षा करता है। सुनने में आ सकता है कोई कितनी बड़ी बात है। वही नमिराज ऋषि बने, वही अकेले की भावना भाई, वही वो बन गए, वही राजा। ये कर्म का संयोग कैसे कैसे आता है मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं। जिंदगी के अंदर हम देखते क्या है कुछ पता नहीं लगता। तो जीवन में उत्तम भावना रखो, मंगल की कामना करो, सबके लिए मंगल की कामना करो। तो नमिराज ऋषि कहते हैं, देह परीक्षा लेने आता है कि मिथिला जल रही है। वो कहते हैं मिथिला जल रही है, मेरा क्या जल रहा है?
मेरा कुछ नहीं जल रहा, मैं अपने आप में शांत हूँ, मेरा कुछ नहीं जल रहा। देव परीक्षा लेने आता है, मिथिला को छोड़ करके वो दीक्षित हो जाते हैं। रोग आता है भयंकर और एकत्र भावना भाते हैं। इतनी रानियाँ थी, जम्मू कुमार का वर्णन भी आपने सुना, कैसे कैसे लोग प्रभावित होते हैं। और धर्म भी वही कर सकता है जो समर्थवान हो, जिसके पास शक्ति हो, बल हो। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या करेगा बेचारा? भिखारी क्या देगा? जिसके पास खाने कोई कुछ नहीं है वो क्या देगा? पर वो भी बहुत ऊंची उठ सकते हैं, भावना से ऊंची उठ सकते हैं। आज नहीं तो कल तो अपने मंगल की भावना अपने भीतर भाते रहो तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो क्या मिलता है आपको? सत्य का बोध हो गया आपको, अहम का लोप हो जाता है। अहम, मैं करता हूँ, मैंने किया। सारे झगड़े किसके? आज परिवार में झगड़े, संघ के झगड़े। मैंने इतना दान दिया, तुमने कितना दिया, तुम्हारे नाम ऊपर आ गया, मेरा नाम नीचे आ गया। ये क्या नाम से लेना देना है? दान दिया, छोड़ दो ना। यदि नाम के लिए दान दिया तो वो दान नहीं होता। शुद्ध भावों से दान दिया और अमर हो जाता है व्यक्ति। तो यदि आपके पास सत्य का है तो अहम का लोप हो जाता है। मेरा मेरा मेरा, आज तक देखो मेरा मेरा कितना किया, मेरा 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 परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा बंगला, मेरा कोठी, मेरा मेरा करते हम कितने कर्मों का बंधन बांध देते। मेरे का लोप हो जाता है, मैं कुछ करने वाला नहीं। जो हो रहा है संयोग से हो रहा है, सबके संयोग से हो रहा है। सच्चा धर्म, महावीर का धर्म जो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से हमें मिला। और वीतराग साधिका निशा जी का अथक श्रम इस बच्चे ने बहुत दिया है। इसने अनंत दिया है, ऐसी धारा दी है, ऐसा दी है। धन्य इस बच्ची को, इनकी माता पिता को। बच्चा कुल तार देता है, जिस घर में जाती है कुल तर जाता है। एक नारी दोनों कुलों को तार देती है, पियर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों को तार देती है। एक नारी दोनों ब्रिज बन जाती है दोनों के लिए। तो ये उदाहरण हमारे सामने है। तो धन का सदुपयोग करना, ज़रूर करना, अच्छे भाव से करना। तो सम्यक दर्शन हो गया तो अहम का लोप हो जाता है, कर्ता भाव नहीं आता। कर्ता मैंने किया, ये सारे कर्मों का बंधन कर्ता भोक्ता से आता है। आप लोग, एक प्रथा चल गई है, नाम लिखाओ, ये करो। मैं मना नहीं करता, जो जिसकी भावना करे। पर यदि आप चुप करके देते हो, अनंत गुना लाभ होता है उसका, अनंत गुना लाभ। और वो मिलता है, निश्चित मिलता है। तुम मुनियों की सेवा करते हो, सच्चे भाव से सेवा। वो मुनि जो ऐसे नहीं, मुनि तो बहुत हैं, बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो साधना के लिए बैठे, उनको आहार पानी चाहिए, उनको रहने का स्थान चाहिए, उसको कुछ भी चाहिए, आप चुप करके दे देते हो तो बहुत लाभकारी होता है। कर्ता भोक्ता भोग और सत्य आ गया तो ज्ञाता दृष्टा भाव में वो धर्म है। कर्ता भोक्ता भाव छूटता है और ज्ञाता दृष्टा भाव, ये आत्मा का स्वभाव। जानो और देखो, जानो और देखो, ज्ञाता दृष्टा भाव। और स्वामीपन का भाव चला जाता है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया, वो चला जाता है। और साक्षी भाव का जन्म होता है। साक्षी भाव ये आत्मा का निज गुण है। साक्षी भाव, समता भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, कर्ता भोक्ता भाव। हम 4 गति 84 लाख जीवन में भटक रहे। क्यों भटक रहे हैं? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। परिवार में झगड़े, संघ में झगड़े, देश में झगड़े। आज पूरे देश में या विश्व में क्या हो रहा है? क्यों युद्ध हो रहे हैं? मैं उसको जीत लूँ, मैं उसको जीत लूँ। यूक्रेन के और रशिया के, चाइना के, उसको जीत करके बड़ी जगह बना लूँ, क्या हो जाएगा? सब छोड़ के चले जाओगे। यदि आपको धर्म आ गया तो आपको कर्ता भोक्ता भाव में मुक्त हो जाओगे। साक्षी भाव का जन्म हो जाता है। गतदृष्टा भाव, स्वामित्व का भाव चला जाता है। इसलिए क्या करना? सत्य की प्राप्ति के लिए 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए रखो। ध्यान साधना करो। यूट्यूब में जो ध्यान पंचम काल में मेरा और आपका सबका अनंत सौभाग्य है कि हमें जो महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से मिली, कृपा से मिली। इस कृपा का लाभ ले लो। छोटा सा जीवन, कितना छोटा जीवन है। भगवान कहते हैं कुसगी जाओस बिंदुए
लंबमान चिट्ठे। कुशा के अग्रभाग पर रखा हुआ ओस का बिंदु कितनी देर ठहरता है। ऐसे मनुष्य का छोटा सा जीवन कितने साल जियोगे? 80 साल, 100 साल। देवताओं की उम्र करोड़ों वर्षों की। कुछ उम्र छोटी सी उम्र है। वो भोग भोग के आए, तुम और मैं भोग के आए, कोई अपना नहीं है, सब भोग भोगे। परंतु अब जो मनुष्य का जीवन मिला है, आप जो धर्म कर रहे हो, उस धर्म की शरण आओ, ग्रहण करो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा हिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण